हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा था जर्नल का, और हमने सीख लिया था कि कैसे हमने अप्रोच फॉलो करनी है फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आज मैं आपको बस एक और क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ जो कि ट्रेड डिस्काउंट से ही रिलेटेड है, जिसमें क्या होगा, वो गुड्स जो हमने खरीदे हुए थे जिस पे ट्रेड डिस्काउंट हमने रिसीव किया था, अब हम उसको वापस करेंगे। मतलब परचेजेस रिटर्न वाली एंट्री तो हमें पता ही है क्या होती है, लेकिन अब ट्रेड डिस्काउंट उस पर मिला हुआ था, अब वो वाले गुड्स रिटर्न किए तो कैसे उसकी जर्नल एंट्री रहेगी। तो ये सीखने के लिए हमें क्या करना है, हम ये क्वेश्चन देखेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला हो तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, जहाँ पर लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। 2017 की ट्रांजैक्शंस है ये। अप्रैल 1 को यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जर्नल का जब भी क्वेश्चन दिया होता है सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है और ऊपर लिखा है जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। जिसकी भी बुक्स में हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है उसका नाम यहाँ पर आता है। पिछले क्वेश्चन में कोई नेम नहीं दिया होता तो वहाँ पे हमने सिर्फ जर्नल लिखा था, पर जहाँ पर भी नाम दे रखा होता है बिजनेस का तो वहाँ पर हम वो लिख देते होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो 2017 में हुई है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2017 और फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट है अप्रैल 1, जहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, जिसका लिस्ट प्राइस क्या था 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बहुत ही ईजी सी ट्रांजैक्शन, पर फिर भी इसका वर्किंग नोट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिस्ट प्राइस क्या था, हम गुड्स खरीद कर लाए तो लिस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 40,000 रुपीज़। और ट्रेड डिस्काउंट क्या, उसी टाइम हमें ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मिल जाता होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% किसका 10% ऑफ 40,000 लिस्ट प्राइस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, तो 4,000 रुपीज़ का हो गया ट्रेड डिस्काउंट, जिसको कि हम रिकॉर्ड नहीं करते होते। और 36,000 की हमने जो अमाउंट है वो देनी है किसको, विनोद को, क्योंकि उससे हम उधार पर सामान खरीद कर लाए हैं। तो अभी हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है। अप्रैल 1 को सिर्फ इतना हुआ था कि हमने परचेज किए थे गुड्स विनोद से 40,000 जिनका लिस्ट प्राइस था एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 36,000 रुपीज़ के हमने गुड्स परचेज किए विनोद से। तो इसकी हम लोग सीधा ही जर्नल एंट्री लिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी ट्रांजैक्शन है। तो परचेज करिए हाँ हमने नॉर्मल उधार पर, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस क्यों डेबिट किया हमने, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। या आपने नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए लिख रही हूँ जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे और कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, यहाँ पे हमने सिर्फ जर्नल एंट्री ही लिखनी होती है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, विनोद को क्रेडिट क्यों किया है, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, सिर्फ सोचने का तरीका है, और ये इसलिए लिखा ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए। तो परचेजेस कितने की करके लाए, 36,000। तो 36,000 का ही हमारा खर्चा हुआ, और जो लायबिलिटी है हमारी वो भी कितने रुपए की खड़ी हो गई विनोद के नाम से, वो भी 36,000 रुपीज़ की हुई। आगे चल के हमें विनोद को 36,000 रुपीज़ देने होंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनोद आफ्टर रिसीविंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे चलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल 2 को यहाँ लिखा है रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की यहाँ डेट लिख लेंगे जो कि है अप्रैल 2, और इस ट्रांजैक्शन को हमें ध्यान से करना है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँ वर्किंग नोट नंबर 2, तो वहाँ लिखा है रिटर्न गुड्स टू विनोद जिनका लिस्ट प्राइस, ध्यान में क्या वर्ड रखना है, उन्होंने लिखा जिसका लिस्ट प्राइस क्या था 1,000 रुपीज़ था। अब लिस्ट प्राइस तो कितना था गुड्स का जो हमने खरीदे, 40,000 था, लेकिन हमें क्या मिल गया था, 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला था, एंड वी वर लायबल टू पे ₹36,000 टू विनोद। तो अब हमने जो खर्चे वाली एंट्री डाली, हमने कैसे डाली, परचेजेस अकाउंट डेबिट, खर्चा हमारा बड़ा कितना
कितना 36,000 और लायबिलिटी भी कितनी खड़ी हुई 36,000 की ही खड़ी हुई। अब इसमें से हम 1000 लिस्ट प्राइस वाले जो गुड्स हैं वो वापस कर आ रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, हमें जो ट्रेड डिस्काउंट हमने मिला हुआ है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एंट्री कैसे डलती है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट डलती है। तो अब खरीदे हुए गुड्स आप वापस कर रहे हो तो वो भी कैसे करोगे, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही वापस कर सकते हो, क्योंकि आपने जब खरीदा था, जब आपकी लायबिलिटी खड़ी हुई थी, तब वो भी क्या थी, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट थी। तो इसको हम ध्यान से करेंगे। तो लिस्ट प्राइस उन गुड्स का क्या है जो आपने वापस किए, वो है ₹1000, लेकिन आपने इस पे क्या रिसीव किया हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना 10% रिसीव किया था, तो 10% ऑफ 1000, 100 रुपये आपने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया, तो 900 रुपये वाले गुड्स जो हैं आपने क्या किए हैं, रिटर्न करे हैं। तो परचेजेस रिटर्न की आपकी अमाउंट क्या निकली, वो आपकी निकली है 900 रुपीज़, ना कि 1000 रुपीज़, क्योंकि 1000 तो उनका क्या था, लिस्ट प्राइस था 1000, लेकिन असल में आपको पता है आपने परचेज रिटर्न कितने की करी है, 900 की परचेज रिटर्न करी है। तो या तो आप ये 900 ऐसे सीधा करके निकाल सकते हो, या फिर आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूँ, और आप लिखोगे यहाँ पर, जैसे हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ ₹40,000, कितना डिस्काउंट आपने रिसीव किया था, आपने रिसीव किया था 4000। तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ ₹1 क्या निकला, मैथ्स है ये नॉर्मल, 4000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो देयरफॉर डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ ₹1000, कितना डिस्काउंट होगा, 4000 डिवाइडेड बाय 40,000, जो कि 1 पर होता, इंटू 1000। तो ये भी क्या निकलता, ये निकलता 100 रुपये, क्या निकलता, डिस्काउंट निकलता। तो डिस्काउंट अगर 100 रुपये है और लिस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1000 रुपये, तो इसमें से हम डिस्काउंट माइनस करते 100 रुपये का, तो भी परचेज रिटर्न की अमाउंट कितनी आती, 900 हमारी परचेज रिटर्न की अमाउंट आती। या फिर यूनिटरी मेथड ऐसे भी लगा सकते थे कि अमाउंट ड्यू ऑन परचेज ऑफ 40,000 कितनी थी, 36,000। तो अमाउंट ड्यू ऑन परचेज ऑफ ₹1 क्या होती, 36,000 डिवाइडेड बाय 40,000 होता, और फिर अमाउंट ड्यू ऑन परचेज ऑफ ₹1,000 क्या होता, 36,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 1000, सीधा क्या निकलता, 900 रुपीज़ निकल जाता। आपको जैसे कैलकुलेट करना है वैसे करो। बात सिर्फ क्या है जो ध्यान में रखनी है, जब भी ऐसे परचेज रिटर्न होगा या जब भी सेल्स रिटर्न होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट तो देखो हमेशा ही दिया होता है, इट इज़ ऑलवेज डिडक्टेड इन द इनवॉइस एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, अगर परचेज रिटर्न हो रही है या सेल्स रिटर्न आपके पास आ रही है, तो जब भी ये रिटर्न होगी, इट विल ऑलवेज बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखनी है बात। तो परचेज रिटर्न की हमारी अमाउंट दोनों तरीक़ों से क्या निकली, 900 निकली। तो हम परचेज रिटर्न की एंट्री हमें ऑलरेडी पता है क्या होती है, जो हमारा पर्टिकुलर क्रेडिटर होता है जिसको हमने पैसे देने थे, वो डेबिट हो जाता है। क्यों डेबिट होता है, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। पहले आपने उसको 36,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन अब परचेज रिटर्न के कारण आपको 900 रुपये उसको नहीं देने, तो आपकी लायबिलिटी जो थी विनोद के नाम से खड़ी हुई वो कम हो गई। विनोद डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। परचेजेस रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होता है, जो चीज़ हमें अच्छे से पता है, क्योंकि वो परचेजेस को हमेशा ही क्या करता है, कम करता है। तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, कितने रुपए से क्रेडिट होगा, 900 रुपीज़ से ही ये क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार कि ये भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो परचेजेस रिटर्न हुई वो होगी, बिकॉज जब हम परचेज कर लाए थे वो भी क्या था, इट वॉज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही होगी, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी भी हम लोग यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1000। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर नरेशन भी लिख लोगे। तो यहाँ पर लिख भी दूँ मैंने, परचेज रिटर्न को क्रेडिट क्यों किया है, क्रेडिट डिक्रीज इन
एक्सपेंस। फिर से बोल रही हूँ, कोई भी ये ब्रैकेट वाली चीज़ अपने सोल्यूशन के पार्ट में नहीं लिखेगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि हमने पूरे जो स्टेप्स थे वो यहाँ पर वर्किंग नोट में अप्लाई नहीं करे, क्योंकि ये वाली जो एंट्री है ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब ये वाली एंट्री डालने के बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए कि ये जो विनोद लायबिलिटी थी 36,000 की, तभी हमने उसको क्रेडिट किया था, वो अब डेबिट हुई है। तो अब ये लायबिलिटी कितने की रह गई? 36,000 क्रेडिट, 900 डेबिट, तो 35,100 क्रेडिट। ये लायबिलिटी अब जो है वो 35,100 की रह गई है। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर ले और उसके बाद हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन भी देख लेंगे। अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है April 6 पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे जो है April 6, जहाँ पे लिखा है पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं विनोद लायबिलिटी जो खड़ी हुई थी कितने रुपए की थी? 36,000 की लायबिलिटी खड़ी थी, लेकिन 900 हमने परचेज रिटर्न कर दिया, इसलिए उतनी लायबिलिटी वो कम हो गई। तो 35,100 रुपीज़ हम विनोद को लायबल थे पे करने के लिए, लेकिन 34,000 में ही हमने फुल सेटलमेंट कर दिया ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट मतलब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले भी हमने देखा था जब फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता है मतलब कि हमने क्या कर लिया, इस केस में परचेज कर आए तो हमने ये डिस्काउंट रिसीव किया है, इसीलिए 35,100 वाली लायबिलिटी कैसे कितने में पे कर रहे हैं? 34,000 में ही हम सेटल कर रहे हैं, मतलब कि जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या है? वो हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो इसको प्रॉपरली ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वर्किंग नोट नंबर 3, हम लोग परचेज कर लाए थे विनोद से उधार पर, तो वो परचेजेस कितने की करी थी? 36,000 की करी थी, लेकिन उसमें से हमने क्या कर दिया? परचेज रिटर्न कर दिया। कितना परचेज रिटर्न किया हमने? 900 रुपये परचेज रिटर्न कर दिया। तो 35,100 थी अमाउंट ड्यू टू विनोद, या लिख लो नेट अमाउंट ड्यू टू विनोद, ड्यू टू विनोद वो थी हमारी 35,100 रुपीज़, लेकिन हमने फुल सेटलमेंट कर दी कितने रुपए में? 34,000 हम लोग कैश पे कर आ रहे हैं, मतलब कि जो बैलेंस है 1,100 रुपीज़ वो क्या है? वो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तभी तो हमने उसको 34,000 देकर ही हमने अब उसका जो अकाउंट है वो सेटल कर दिया। तो 35,100 रुपीज़ हम लायबल थे विनोद को देने के लिए, लेकिन 34,000 में हमने पूरा अकाउंट उसका सेटल कर दिया। कैसे सेटल कर दिया? उसने हमें डिस्काउंट दिया होगा तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया, कितना? 1,100 रुपीज़। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट भी बना दूँ यहाँ पर। तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? पहले तो हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? विनोद को पेमेंट कर रहे हैं, तो एक तो विनोद का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हम कैश पे कर आ रहे हैं तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और थर्ड और लास्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा, हमने डिस्काउंट रिसीव किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। तो विनोद क्या थी? हमारी लायबिलिटी थी। लायबिलिटी को आप पे ऑफ कर रहे हो, पूरा सेटल कर रहे हो, तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। कितने रुपए से आपकी लायबिलिटी कम होगी? पूरे रुपये से ही 35,100 से ही आपकी लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि इतना तो आप कैश पे कर दोगे और इतना आपने डिस्काउंट रिसीव कर लिया है, तो लायबिलिटी आपकी पूरी ही खत्म हो जाएगी 35,100 रुपीज़। कैश अकाउंट एसेट होता है, आप पेमेंट कर रहे हो एक लायबिलिटी को, तो आपने कैश पे किया तो कैश कम हो गया। कितने से कम हुआ? जितना असल में पे किया। तो 34,000 से आपका कैश का बैलेंस जो है कम हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इनकम या फिर गेन, तो इनकम या गेन आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो वो वाली लिस्ट जो थी आपकी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? जितना रिसीव किया। 1,100 रुपीज़ से आपका ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है वो बढ़ गया। अब हम रूल भी लगा देंगे, लायबिलिटी आपकी कम हो गई, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट आपका कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, और इनकम आपकी बढ़ गई, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम। अब चेक करेंगे टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट का टोटल 35,100 और क्रेडिट का टोटल 34,000 प्लस 1,100, वो भी क्या? 35,100। तो जो इफेक्ट है वो सही दिया है। तो हम लोग जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे, विनोद डेबिट
लायबिलिटी पूरी की पूरी ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है 35,100 की लायबिलिटी बची थी, अब 35,100 की पूरी लायबिलिटी हमने क्या कर दी, सेटल कर दी टू कैश अकाउंट। कैश हम कितना पे कर रहे हैं, 34,000 रुपीज़ हम कैश पे कर रहे हैं, और टू डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया कितने रुपए का, बैलेंस जो भी था हमारा वो डिस्काउंट ही था, 1100 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट रिसीव किया। लास्ट में हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू विनोद एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। इसी के साथ जो ये वाली एंट्री है वो भी ख़त्म होती है। और लास्ट में क्या करते हैं, ये जो जर्नल का डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है इसका हम लोग टोटल लगा लेते होते हैं। तो मैं तो यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ टोटल, तो टोटल इसका निकल गया है 72,000 रुपीज़। पर आप वहाँ पर टोटल लगाएंगे ताकि आपको पता चले कोई अमाउंट आपने वर्किंग नोट में सही लिखी हो पर यहाँ पे गलत लिख दी हो, या फिर कोई अमाउंट आप यहाँ पर लिखना ही भूल गए हो, तो इसलिए इसका टोटल आप ज़रूर लगाएंगे। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म होता है। एक नोट लिख लेते हैं ताकि आपके पास बस एक जगह पर ये लिखा रहे कि हमने हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे while passing entries of परचेज रिटर्न को मैंने लिखा है PR एंड सेल्स रिटर्न को मैंने लिखा है SR। while passing entries of परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न टेक केयर एंड एडजस्ट डिस्काउंट। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी परचेज रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप पहले उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं था। अगर वहाँ पे था तो जब परचेज रिटर्न होगी या सेल्स रिटर्न आपके पास आएगी तो हमेशा उस डिस्काउंट को आपने एडजस्ट करना है और उस नेट अमाउंट से ही वो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली जो एंट्री है वो डलेगी। और यहाँ पे हम लोग बस यहाँ पे टोटल भी लिख देंगे, जो मैं लिखना भूल गई थी। तो यहाँ पे ऐसे करके हम लिख देते हैं टोटल, और यहाँ पे टोटल तो लगा हुआ है। तो इसी के साथ जो ये वाला लेक्चर है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आई होप सभी को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है अलॉन्ग विद परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में उसको कैसे एडजस्ट करना है वो सही से हर बच्चे को समझ में आ गया हो, और बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक एक वर्ड पढ़ेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन का, ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ और तरीके की भी जर्नल एंट्रीज हम लोग सीखेंगे। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।